नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से लाइव सेशन किया गया मंगलवार यानी 17 जून 2025 को। इस लाइव सेशन में जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के चर्चा की गई और कैसे आप करेक्शन करेंगे इसके बारे में ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया। Last January, we have issued a circular. In that circular, we have completely simplified where 95% of the member profile corrections can be done by the employee themselves and the employer only without coming to the PF office. So this is the background, and we are here to explain to you what will be the processes followed, and any questions are there, we are here to explain to you that also. Thank you. थैंक यू सर ये परिचय देने के लिए। और अब शुरुआत करते हैं सवालों। दोस्तों जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है या नेम गलत है या फादर नेम गलत है या कुछ भी गलत है, आप जॉइंट डिक्लेरेशन के ज़रिए आप करेक्शन ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप के मदद से कर सकते हैं। इसी के बारे में इस लाइव सेशन में बताया गया है। जी, डेट ऑफ बर्थ के संदर्भ में पूछ रहे हैं क्योंकि 2005 की जगह इनका जो ईयर ऑफ बर्थ है वहाँ पर 0005 आ रहा है मैम। राइट 16 जनवरी 2025 में ईपीएफओ ने एक सिंप्लीफाइड वर्जन जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है उसको बहुत ही ज़्यादा सरल बना दिया है। इसमें मेंबर्स को अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर बात करें तो उन्हें 14 डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस दिए गए हैं जो वो अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फाइल करते हुए। इन 14 जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको या तो वो डीजी लॉकर के थ्रू अपलोड कर सकते हैं या वो एक सिंगल पीडीएफ की तरह अपलोड कर सकते हैं अगर वो ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं। अगर आपका सवाल लें तो इसमें से अगर आप देखें तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड नहीं है आपके पास तो आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं सिविल सर्जन के द्वारा। लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है या पैन है तो इनमें से भी कोई भी डॉक्यूमेंट आप अगर पीडीएफ अपलोड करें तो कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। और मैम अभी इंस्टाग्राम पे जो हमें एक सवाल मिला है वो कुछ इस तरह से है। मोहम्मद इलियास खान ये सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि नेम करेक्शन कैसे होगा। अगर हम जेडी के थ्रू अभी आपने डेट ऑफ बर्थ की बात की, अगर नेम करेक्शन हो तो वो कैसे होगा? जनवरी 2025 से पहले जब मेंबर जॉइंट डिक्लेरेशन फाइल करते थे तो वो एक 3 स्टेज प्रोसेस था। इसका मतलब ये है कि पहले मेंबर फाइल करेंगे जॉइंट डिक्लेरेशन, उसमें अपना डिटेल्स फिल करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, फिर उसको एम्प्लॉयर वेरीफाई करेंगे और उसके बाद वो पीएफ ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए आएगा और फिर पीएफ ऑफिस उस पर एक कॉल लेगा। लेकिन 16 जनवरी 2025 के बाद इस प्रोसेस को सदस्यों के हित में बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ईपीएफओ में जितने भी मेंबर्स हैं उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में वो लोग आते हैं जिनका यूएन 1 अक्टूबर 2017 से या उसके बाद इशू हुआ है और वो आधार कार्ड के आधार पर इशू हुआ है। कैटेगरी बी में वो लोग आते हैं जिनका यूएन 1 अक्टूबर 2017 के पहले इशू हुआ है लेकिन उनका डेटा आधार कार्ड के डेटा से वैलिडेटेड है, यानी उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर एग्जैक्ट मैच है। जो यूएन में उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है और जो आधार कार्ड में उनका जेंडर और नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर मैच कर रहा है। तो ऐसे लोग कैटेगरी बी में आते हैं। और कैटेगरी सी में उन लोगों को रखा गया जिनके पास या तो यूएन नहीं है या अगर यूएन है तो वो आधार से वैलिडेटेड नहीं है। और ऐसे तीसरे कैटेगरी में उसी थर्ड कैटेगरी सी में तीसरे कैटेगरी के लोग वो हैं जो डेथ केसेस से रिलेट करते हैं यानी डिसीज्ड मेंबर्स हैं। तो अगर किसी को नेम चेंज करना है और अगर वो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में आते हैं तो वो ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं।
अगर वो कैटेगरी ए में आते हैं, यानी कि अगर उनका यूएन 1 अक्टूबर 2017 से या उसके बाद इशू हुआ है, तो वो नेम करेक्शन खुद अपने आप कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ना ही अपने एम्प्लॉयर की ज़रूरत है और ना ही पीएफ ऑफिस जाने की। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जैसा मैंने बताया, अगर डीजी लॉकर के थ्रू कर रहे हैं तो हमारे सर्कुलर के एनेक्चर 1 में एक डिटेल्ड लिस्ट है ऑप्शन की, एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है वो, जिसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट वो नेम करेक्शन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक सिंगल पीडीएफ की तरह अपलोड कर रहे हैं तो कोई भी 2 डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर सकते हैं उस लिस्ट में से। He is having name along with the nickname added, but later it has been corrected in Aadhaar. But at the time of applying name correction through joint declaration, it was rejected continuously. No. See, again I'm telling you, and it need not be rejected now, because once Aadhaar you have corrected. Let us say, simply I can say Ramesh alias Guddu. Guddu is a short name. Yeah. Like that you have written it in the Aadhaar. Now you have removed alias Guddu in the Aadhaar. Yeah. Now your name is Ramesh only. What you should do is, you have to simply apply in the joint declaration saying that my name is Ramesh. It is instead of Ramesh alias Guddu. Now automatically system will verify this Ramesh with the UIDA. Both Ramesh are tallying. Automatically it will be approved without even coming to the office. There is no question of any rejection at all. So you please try that. एक और सवाल सर, पंकज शर्मा पूछ रहे हैं यूट्यूब पर ही कि एन एम्प्लॉय हैज 4 पीएफ आईडीज A, B, C, D एंड फ्रॉम आईडी B is withdrawn and transfer of ID A is being rejected by EPFO. ID B is also missing in the service history. Through UN is the same kind. सवाल थोड़ा सा उलझा हुआ है सर। No, nothing to worry. See, it is like suppose you go and study in a school. Up to first 2 standards you study in a school, then you get a TC. You go to the 3rd standard. Other school may you study 3rd, 4th, 5th. Again you take a TC. You go to the other school. It is like that. Your service should be added. So first 2 years when you are going to apply and you work in a company, you please ensure that you are transferring that service to the second company. Second company say you go to the third company to 4th company, so that once the service is accumulated, what happens is, once you accumulate 10 years of service, you are eligible for pension. Whereas if you are going to have 2 years of service in 5 places and you are withdrawing everything, then you are not eligible for pension. So in this opportunity I am requesting you, please ensure that you are transferring all your services to the latest service, so that you are eligible for all the benefits, not only pension. Suppose 5 years of service is there, you can get that 90% of both the shares for housing purposes. 7 years of service is there, you will be able to for your children's education or your marriage, you can withdraw this money. So provident fund money is there for taking care of all these issues, but you have to make use of that. There is no point in taking just like that every year you take the money, and I have seen cases where people just like that they draw the money saying that I am not well. There is a separate para, I am not well karke. They say every month I am not well karke, they take the money and they buy some phone or something like that. That is not advisable. Please use it for your real social security के लिए. Thank you. जैसे कि गलत है और उसे ठीक करवाने की कई बार मल्टीपल टाइम्स ये कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। तो मैम फिर से मैं यही बता रही हूँ कि जॉइंट डिक्लेरेशन का जो प्रोसेस है उसको पूरी तरह से रिवैम्प कर दिया गया है। जैसे पहले ये 3 स्टेज का प्रोसेस हुआ करता था, अब बहुत सारे चेंजेस एम्प्लॉई खुद अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको जानना पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। अगर वो कैटेगरी ए और बी में है तो वो ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फाइल करके खुद या अपने एम्प्लॉयर से अपने डेट ऑफ जॉइनिंग को करेक्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर उनका कंट्रीब्यूशन यानी जो उनका अंशदान आना जिस दिन से आना शुरू हुआ और वो जिस डेट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेट ऑफ जॉइनिंग बनाने के लिए, अगर वो मैच नहीं कर रहा है, तब वो रिक्वेस्ट पीएफ ऑफिस तक पुश होगी और फिर पीएफ ऑफिस उस पर कॉल लेगा। तो सबसे पहले आप सर्विस हिस्ट्री में जाएं और अपना कैटेगरी को आप समझें, आप किस कैटेगरी। तो दोस्तों देख सकते हैं जॉइंट डिक्लेरेशन
फॉर्म कुछ इस तरह होता है। अपना मेंबर आईडी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ से अपना डिटेल चेक कर लेंगे, जो भी करेक्शन करना है इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के बारे में EPFO के अधिकारियों ने बताया है। अनेकों सवाल यहाँ पर पूछा गया इस लाइव सेशन में, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ गलत है उसको करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए, पैन कार्ड या आपका राशन कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है उसे लगा सकते हैं। अगर इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अपना मेडिकल लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको भी अपने EPF खाते में कोई भी करेक्शन कराना है अपने UAN अकाउंट के साथ, तो आप भी अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अप्लाई करें। वहां से आप कोई भी करेक्शन करा सकते हैं। नेम, फादर नेम, नॉमिनी, जो भी आपको करेक्शन करना है, डेट ऑफ बर्थ, वो आप करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको भी अपने PF में कोई भी करेक्शन करना है तो आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपके कंपनी के पास नहीं जाएगी, डायरेक्ट EPFO के पास जाएगी और आपका काम हो जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद है। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।